पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर इसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए। बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाज़त दी तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त दें, मुझे उम्मीद है कि ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने उसे बखुशी इजाज़त दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। उसने फ़ौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फ़ौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो इसकी सिफारिश लेकर आएगा उसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो ना दी और अगले दिन किसी के घर से जेवर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया चोर को फ़ौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज़ गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश ना करें। वो बादशाह के बाप के पास गए और उससे गुजारिश की। वो बादशाह से माफ़ी दिलवा दी। वो उनके साथ जाने पर राज़ी हो गया। बादशाह ने जब सिफारिशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया कि उनको जेल में बंद कर दी। फिर उसूल के मुताबिक जो जुल्म जारी किया गया था इसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सिफारिश लेकर आया था इसको फांसी दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफजदा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज़ भी देखता तो उसको उठाने की हिम्मत ना करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरी होना ही बंद हो गई। 40 रोज़ बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निज़ाम इसके हवाले कर दिया। बादशाह इसकी हुक्मरानी और उसूल परस्ती से इतना खुश हवा कि इसको अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी सल्तनत या हुकूमत का इंतज़ाम चलाने का ज़िम्मेदार हुक्मरान होता है। अगर वो अपने उसूलों और क़वानीन को मद्देनज़र रख कर काम करे तो हर बुराई को ख़त्म कर सकता है।